ये एक बहुत ही शुद्ध सत्य के मार्ग पर चलने वाले लड्डन सिंह कवि को फॉलो में करता था। संगीत के आधार पर हमारे महापुरुषों ने, हमारे धर्म अवतारों ने, हमारे सुप्रीम सोल ने, पॉइंट ऑफ द लाइट ने और ब्रह्मा बाबा जैसी संस्थाओं ने अनेक जीसस, सुकरात, मंसूर सिद्ध करके गए हैं कि जब जब धर्म अवतार धरती पर हुआ है उनको फांसी और क्रूस, जहर और उनको तरह तरह की यातनाएं दी गई हैं और वो उस यातना देने वालों के लिए हमेशा क्षमा मांगते हुए इस धरती से विदा हो गए। तो जहाँ तक प्रश्न चिन्ह का सवाल है, प्रश्न चिन्ह तो अच्छे भले आदमी पर लगा करते हैं। नालायक, बुरे, दुष्कर्मी, चाहे मैं हूँ चाहे जो हो, उन पर कभी प्रश्न चिन्ह ठहरती ही नहीं, क्योंकि वहाँ उन पर ठहरने की जगह ही नहीं होती। वो चिकने इतने होते हैं कि उनसे सब प्रश्न चिन्ह रपट जाते हैं। लेकिन जो अवतरण होते हैं, अवतार जो होते हैं, उनकी सीधी कहानी 2 और 2 4 जैसी होती है। उनके सत्कर्मों पर धर्म की परीक्षा हमारी माँ सीता जी की कितने बार परीक्षा ली गई, रावण द्वारा उनको कितनी कितनी यातनाएं दी गई। अन्य और भी जो सुप्रीम सोल हुए हैं उनके साथ भी उनका एक जीवन सभी लोग हम पढ़ते हैं और पढ़ते हुए ये शत्रु काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार अपना अपना शरीर धारण करके ऐसे महापुरुषों को हमने नीचा दिखाने का प्रयास हमेशा किया है। लेकिन सत्य धर्म वही है कि यदि समस्त परीक्षाओं से पास होकर के, समस्त परीक्षाओं को क्रॉस करके और वो अपने धर्म की स्थापना करते हुए ये अपना सिद्ध करके दिखावे कि धर्म ये है और पाप ये है और धर्म पाप की कुश्ती हमेशा होती चली आई है, जो आज भी होती होगी और होती रहेगी। जहाँ तक सत्य सनातन का सवाल है, सत्य सनातन का प्रश्न है, हमारे शासन प्रशासन, हमारी समस्त देश की आवाज़, अन्य देशों की भी आवाज़, जो इस दृष्टि पर कुछ लोग सहयोग कर रहे हैं, इस आवाज़ को गुम रखना, छिपाना या दबाना किसी भी धर्म के, पर्टिकुलर धर्म के, किसी भी तथाकथित धर्म के बस की बात नहीं। क्योंकि कभी भी सनातन को, क्योंकि सनातन एक स्वभाव होता है मनुष्य का, उसके लिए कोई मनुष्य जाति, वर्ग, किसी प्रकार की कोई भी पर्सनलाइजेशन कभी नहीं हुआ करती है। धर्म तो धर्म होता है और धर्म एक मनुष्य का स्वभाव है। लेकिन जब मनुष्य अपने स्वभाव से गिर करके हम जैसे लोग धर्म को वर्गीकृत करना चाहते हैं और वो पराकाष्ठा पर जो वो प्रवृत्ति हमारी पहुंचती है, तो प्रभु को सबसे पहले मातेश्वरी, माँ लक्ष्मी, माँ वैष्णो, माँ नगरकोट वाली, माँ जहाँ जहाँ भी धर्म की स्थापना हुई है 9 बार है, 3, 6, 9 बार है, 16, 51, 108 में धर्मेश्वरी, परमेश्वरी, परम अवतार को ग्रहण करते हुए इस धराधाम पर प्रकट हुई हैं। हमेशा सुना होगा कि प्रभु तो निराकार हैं, परम सिर्फ निराकार हैं। उनकी महिमा को प्रमाणित करने के लिए परमेश्वरी, सीता, माँ अनसुईया, माँ पार्वती, माँ दुर्गे और माँ लक्ष्मी, सभी अवतारों में हमारी देवी माँ वैष्णो देवी, अन्य अन्य देवियाँ, सभी इस मार्ग पर हमारी देवियाँ हमेशा अपने ऊर्जा के सागर को लेकर के उपस्थित हो गई हैं। क्योंकि उन्होंने न मृत्यु की परवाह की है, न उन्होंने वर्ग की परवाह की है,
न जातिवाद की परवाह की है, ना ही उन्होंने कभी किसी भी संकीर्ण मानसिकता के आधार पर उन्होंने किसी भी परंपरा को पर्टिकुलर रूप से स्थापित नहीं किया गया है। उनके द्वारा सभी मानवों को सामान्य रूप से जो भी उनके संपर्क में सानिध्य में आएंगे, आते रहेंगे, आते रहे हैं, उनको हमेशा मुक्ति का मार्ग सहज और संतोष ढंग से बताया गया है। आज भी उनके द्वारा कितनी अनेक धार्मिक पुस्तकें, अनेक ग्रंथ, अनेक दर्शन उनके द्वारा हमेशा जनता के दुख दूर करने के लिए, भक्तों को ज्ञान देने के लिए काफ़ी समय से वितरण किए जा रहे हैं, काफ़ी समय से बांटे जा रहे हैं। जहाँ जहाँ भी वो तैनात रही हैं, उनके तैनाती के कार्यकाल और समय को उठा करके देखा जाए, उसकी समीक्षा की जाए। उस समीक्षा के अंदर ये पता चलता है कि हमारी परम परमेश्वरी, हमारी शिव शक्ति व विष्णु शक्ति व ब्रह्म शक्ति तीनों गुणों को सुशोभित करती हुई ओम राधे माँ शक्ति के रूप में अवतरण ग्रहण करने वाली किस तरीके से अपने शुद्ध कदमों द्वारा हमारी धरती को, हमारी धराधाम को शुद्ध करने में प्रवृत्त हैं। आज भी जैसा कि उनके चरण कमलों के माध्यम से जो मुझे शिक्षा, सत्संग ऑनलाइन उपलब्ध कराए गए हैं, उनकी प्रस्तुति मैं आपके सामने अभी रखता हूँ। लव यू से लव।